कहानी एक सिद्ध राज्य। कहानी की भूमिका इस प्रकार से है। एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर, जो अपने स्वरूप में बदलते नहीं, अपने हर काम में सिद्ध, पवित्र और शुद्ध, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, जो आदि से थे। उनसे पहले कुछ भी नहीं था। धरती को बनाने से पहले जो हम देखते हैं, परमेश्वर ने आकाश को बनाया और अपनी स्तुति, महिमा और सेवा के लिए असंख्य दूतों को बनाया। अब धरती पर परमेश्वर ने अपने राज्य को स्थापित किया। मनुष्य को एक याजक के रूप में अपने अधिकार में भागी होने के लिए मुख्य स्थान पर रखा। उस वाटिका मंदिर में सारे जगत के उद्देश्य के लिए कि परमेश्वर का निवास स्थान उसके पवित्र लोगों से भर जाए। अब अपने श्रोताओं को सुनने के कार्य दें। इस कहानी में क्या हुआ? ये कहानी हमें परमेश्वर के विषय हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें लोगों के विषय हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें परमेश्वर के उद्देश्य और सृष्टि के प्रति परमेश्वर की इच्छा के विषय क्या सिखाती है? हमें कैसा प्रत्युत्तर देना चाहिए? आइए अब कहानी की ओर चलें। अदृश्य संसार को बनाने के बाद परमेश्वर ने धरती को बनाया। ये खाली थी और बेडौल थी और जल भंडार के ऊपर अंधेरा ही अंधेरा था। परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और तुरंत उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले और अंधेरे को अलग किया और उन्हें दिन और रात कहा। इसके बाद परमेश्वर ने समुन्दर और आकाश के बीच अंतर उत्पन्न किया और समुन्दर और धरती को अलग किया। परमेश्वर ने सूखी धरती बनाई ताकि इस पर सभी प्रकार के पेड़ और पौधे उगें। परमेश्वर ने कहा, ज्योतियां हो, और उन्होंने सूर्य, चांद और सितारे बनाए ताकि समय और मौसम बने। तब परमेश्वर ने सब प्रकार के जीव जंतु बनाए, जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षी, समुद्र में तैरने वाली मछलियां और धरती पर चलने वाले जानवर। तब परमेश्वर ने कहा, आओ हम अपने स्वरूप पर अपने ही समान मनुष्य बनाएं, जो इस धरती के प्राणियों पर शासन करें। इसलिए परमेश्वर ने धरती से कुछ मिट्टी ली और मनुष्य के आकार का एक पुतला बनाया। तब परमेश्वर ने उस बनाए हुए पुतले में जीवन का श्वास फूंक दिया और वह जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने उसे नाम दिया आदम, और परमेश्वर ने उसे रहने के लिए एक घर दिया जिसे अदन की वाटिका कहा गया। अदन में परमेश्वर ने एक सुंदर बाग लगाया और उसमें हर प्रकार के फल के पेड़ पौधे लगाए ताकि आदम उनमें से खा सके। आदम को इस बाग की देखभाल के लिए वहां पर रख दिया। बाग के बीचों बीच परमेश्वर ने 2 पेड़ लगाए, पेड़ जो जीवन देता था और पेड़ जो बुरे और भले का ज्ञान देता था। और परमेश्वर ने आदम से कहा, तुम बाग के सभी फल खा सकते हो, परंतु बुरे और भले के ज्ञान के पेड़ का फल नहीं खाना। यदि तुम उसे खाओगे तो मर जाओगे। और परमेश्वर ने आदम को सभी जीव जंतुओं और सारी सृष्टि पर अधिकार दिया और आदम ने सबका नाम रखा। तब परमेश्वर ने कहा, आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके साथ मेल खाता हुआ साथी बनाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया। आदम की पसलियों से एक पसली निकाली और उससे स्त्री को बनाया। तब परमेश्वर ने उस स्त्री को आदम के पास लाया। जब आदम ने उसे देखा तो उसके अंदर से कविता फूट निकली और कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। यह मुझ में से निकली हुई है और मेरे ही समान है। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा और वह दोनों निर्वस्त्र थे, परंतु वह लज्जाते नहीं थे। बाग में आदम और हव्वा की परमेश्वर के साथ सिद्ध संगति थी। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, फलो और फूलो और बढ़ो, पृथ्वी में भर जाओ और इसको अपने अधिकार में ले लो। मैंने तुम्हें समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने वाले सभी जानवरों पर अधिकार दिया है। यदि आप इस कहानी का मूल पाठ पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में देख सकते हैं। अब आप पहले दिए गए सुनने के कार्य के प्रश्नों पर चर्चा करें और इस कहानी से आप क्या सीखते हैं और आप अपने जीवन में इसे कैसे लागू करते हैं।